हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम कमाया है। आप उनको जानते हैं उनके शो के द्वारा जो है मेहंदी है रचने वाली। उन्होंने रिसेंटली काम किया है पिशाचिनी और तितली सीरियल में। मैं बात कर रहा हूँ ऋतुराज सावंत जी का। तो ऋतुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ऋतुराज जी, हमारे चैनल की एक परंपरा या फिर प्रथा कह लीजिए कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम ढेर सारे गिफ्ट्स देके करते हैं। सो प्लीज कहाँ है मेरे गिफ्ट्स, कहाँ है? सो हमारा पहला सेगमेंट वही है, रिवाज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है हैशटैग रिवाज। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है शिवानी हांगे जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है अर्क। इन्होंने आपके लिए कुछ बॉडी प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भेजे हैं। तो ये आपके लिए भेजा है शिवानी हांगे जी ने। थैंक यू सो मच। ये पहली बार देख रही हूँ मैं। विप सोप। It's very nice. Yeah. The saffron body wash and everything. Yes. This is a lip balm. Much needed. Thank you so much. ये जो सेकंड गिफ्ट आपके लिए भेजा है ये भेजा है ईशा ठाकुर जी ने। इनके ब्रांड का नाम है पिटारा। इन्होंने भी एक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके लिए भेजे हैं। और बेसिकली आप ये जब खोलेंगे तो आपको समझेगा इसकी जो एक स्मेल है, जब भी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आए थे हमें भी बहुत अच्छे लगे थे। सो ये आपके लिए भेजा है ईशा ठाकुर जी ने। इनके ब्रांड का नाम है पिटारा। Thank you so much. And the smell which comes it's really very nice. Yeah. With the amount of body products, जितने body products मिले हैं, that's good. Soap? Yes. And it has a very good fragrance. I guess अभी जब भी मैं नहा के बाहर आऊँगी तो I'll be fresh as a daisy. Thank you so much. ये जो थर्ड गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है शालन गोसावी जी ने। इनका बेसिकली एक फूड वेंचर है जिसका नाम है ओ फिश माई लव, जो नवी मुंबई में है। और इन्होंने आपके लिए ना खास गिफ्ट कूपन्स भेजे, 20% ऑफ के कूपन्स। तो ये आपके लिए भेजा है शालन गोसावी जी ने। आप भी ज़रूर जाइए और आप लोग भी ज़रूर जाइए, इनके प्लेस विजिट कीजिए। हम खुद भी गए थे और बहुत अच्छा खाना बनाती है। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके पास जो भी फ़िश होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 25 रुपीज़। सो व्हाट एल्स डू यू वांट यार। सो ये आपके लिए भेजा है शालन गोसावी जी ने। ये देख के ना मेरी मॉम बहुत खुश होंगी बिकॉज शी लव्स फिश, सो ऑब्वियसली विल विजिट दिस प्लेस। थैंक यू सो मच। सो ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है भाग्यश्री चितड़े जी ने। ये बेसिकली एक साड़ी है। तो इनकी बेसिकली साड़ियों का बिजनेस है और इनके पास हर एक वैरायटी और हर एक रेंज की साड़ियाँ हैं। तो ये आपके लिए भेजा है भाग्यश्री चितड़े जी ने। थैंक यू सो मच। अब देखिए आपको कलर भी अच्छा लगेगा। हाँ, आई एम मोर ऑफ अ ब्लैक पर्सन। ओके, डार्क कलर ही है शायद। नाइस, वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी ने। इनके ब्रांड का नाम है स्किन सॉल्यूशंस। और इन्होंने आपके लिए कुमकुमादि तैलम भेजा है। बेसिकली कुमकुमादि तैलम मतलब केसर का जो तेल होता है, एंड ये घर पे बनाती है। ये उनका जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर जो भी है घर पे बनाती है। और ये बेसिकली एक्टर्स को काफ़ी यूज़फुल है। मतलब जो भी मेकअप वगैरह हम करते हैं तो हमारी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए बेसिकली ये यूज़फुल है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम भी इसे यूज़ करते हैं और हमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सो आप भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और आप लोग भी इसे ज़रूर ऑर्डर कीजिए। सो ये है कुमकुमादि तैलम स्किन केयर सॉल्यूशंस की तरफ से। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जिनका है ये ब्रांड उनकी भी स्किन बहुत अच्छी होगी। And she is 80 years old and she has started this at 80 years, so commendable. सो ये तो दादी के नुस्खे ये तो पक्का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। ये जो लास्ट बट नॉट दी लीस्ट गिफ्ट भेजा है श्रेया मराठे जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है श्रेयास क्रिएशन और इन्होंने आपके लिए ईयरिंग्स और कुछ ज्वेलरी भेजी है। सो ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है और आप भी देखिए। ये देखिए, आई विल शो इट टू द ऑडियंस एज वेल एज द गेस्ट्स। एक सेकेंड, कार्ड बांध लेगा ना।
सी कुछ इयरिंग्स है और ये नेकलेस है, कुछ नेक पीसेस हैं। तो ये आपके लिए भेजा है श्रेयास क्रिएशन की तरफ से। काफ़ी डिफरेंट है। आई होप आपको सारे हे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। फॉर श्योर। अभी आई एम गोना लुक प्रिटी। आई गेस आई कैन सबको एक साथ एक लुक में कोलैबोरेट करके भी यूज कर सकते हैं। You can definitely tag them also on your Instagram. एंड आप भी इनके जो भी डिटेल्स है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो मेन बातों का सेगमेंट है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और जिसके लिए आप भी आई गेस बहुत एक्साइटेड होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो है #दिल खोल बातें। सो इस सेगमेंट का पहला सवाल ये है कि एक्टर बनने का सपना बचपन से ही था? कि आपको बचपन से एक्टर बनना था या बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको एक्टिंग में रुचि है? एक्टर तो मुझे कभी बनना ही नहीं था। ओके। एक्टर बनने का दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं था। इट वाज सो आई जस्ट अभी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो हर वक्त मेरा यही सपना था कि MNC में काम करूँगी। आई वर्क फॉर इन्फोसिस, एक्चुअली दैट वाज माय होल ड्रीम एंड आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स इट। वही सब कुछ चल रहा था एंड फिर बीच में एक कास्टिंग डायरेक्टर है, ही स्टिल मैनेजिंग मी अपेरेंटली, हिज नेम इज़ फिरोज। उनका इंस्टाग्राम पे DM आया था मुझे कि देयर इज दिस तेलुगु मूवी, मे बी यू शुड ट्राई फॉर इट वगैरह सब कुछ। और आपको तो पता है कितने स्कैम होते हैं यहाँ पे। सो आज के बारे में हम बात करेंगे ही आगे। सो आई शोड टू माई मॉम कि मम्मा ऐसा कुछ है, और तभी इट वाज लाइक कि मम्मा इज लाइक नहीं कुछ भी फालतूगिरी होगी, नहीं यू शुडंट डू इट वगैरह सब कुछ। देन मैं पीछे पड़ गई थी कि नहीं करना है, लेट्स ट्राई ना, एटलीस्ट जाके मिलते तो है। एंड वही हुआ। फिर मैं और मम्मा गए थे, मीटिंग हुई एंड आई डोंट नो, वो ऑडिशन होते ही फिर सिलेक्शन वगैरह सब कुछ होते ही, और व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट मे बी कर सकती हूँ शायद। सो बेसिकली यू हैड फैमिली सपोर्ट? या ओके। एंड आपने एक्टिंग कैसे सीखी है या फिर कैसे, मतलब? नहीं, एक्टिंग सीखी नहीं है अभी। आई गेस आई शुड गो फॉर वर्कशॉप्स, बट सीखी नहीं है अभी तक। बट डू यू बिलीव कि एक्टिंग सीखना ज़रूरी है? हाँ, मतलब एक थोड़ा आपके अंदर तो टैलेंट होना ही चाहिए, मतलब एक स्किल तो होना चाहिए कि भाई ये एक्टिंग कर सकती है, या फिर समझ होनी चाहिए एक्टिंग की, आई वुड से। बट एट द सेम पॉइंट आपको वर्कशॉप जाना पड़ेगा, बिकॉज वो ब्रश अप करने के लिए, बिकॉज हर एक इमोशन हर एक इंसान बहुत अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर सकता, इज व्हाट आई फील। तो देयर आर सम इमोशंस जो आप खुद से नहीं कर पाते हो, एंड मे बी तभी आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है वो इमोशन आपसे बाहर निकालने के लिए। सो आई फील एक्टिंग वर्कशॉप्स या फिर क्लासेस जो भी होता है जाना चाहिए। तो कुछ टेक्निकलिटीज होती है ना कि वो आपको मतलब सिखा के ही समझ में आता है। ओके, सो व्हाट डू यू फील कि इज़ द एक्स फैक्टर कि जो आपको बाकी के एक्टर्स से अलग स्टैंड आउट करता है कि भाई मेरे में ऐसे क्या खूबी है कि मुझे चांस मिले? जितना मुझे ऐसा लगता है मेरे बारे में, आई फील जब भी रिक्वायरमेंट आती है ना, तो ऐसे आता है रिच लुकिंग गर्ल, पुअर लुकिंग गर्ल, मिडिल क्लास लुकिंग गर्ल, या फिर हाई क्लास लुकिंग गर्ल। सो आई एम लाइक, मेरा जो स्किन टोन है या फिर मेरा जो लुक है, आप उसको कोई भी रोल में मोल्ड करके यू कैन यूज इट। वर्सेटिलिटी बेसिकली, यू कैन यूज इट फॉर अ रिच लुकिंग गर्ल ऑल्सो, अ पुअर लुकिंग गर्ल ऑल्सो, या फिर कोई रास्ते पर इवन समवन सिटिंग भिखारी के लिए भी यू कैन यूज इट। सो इट्स लाइक यू कैन प्ले विथ माय लुक। ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़की सिर्फ इतना ही कर सकती, मे बी वो होता है ना कि बहुत बैरियर, एक बाउंड्री है कि इसके आगे वो लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी या फिर इतना ही रोल कर सकती है, वो वाला नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील इज डिफरेंट। जैसे आपने कहा कि आपको एक्टर बचपन से नहीं बनना था, तो फर्स्ट ऑडिशन जो आपने दिया उसका एक्सपीरियंस कैसा था? सबका ही फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होता है, तो आपका कैसे था? फर्स्ट एक्सपीरियंस यही था जो मैंने तेलुगु मूवी के लिए आपको बताया था। तभी मैं मीटिंग के लिए गई थी हैदराबाद, और ऑलरेडी मैं काफ़ी नर्वस थी, मतलब पता नहीं क्या होगा, मतलब पता ही नहीं है क्या होता है, ऑडिशन होता ही। बट यू आर नॉट स्कैर्ड कि मतलब यू आर स्टेइंग इन मुंबई एंड यू आर गोइंग टू हैदराबाद? लकीली मम्मा थी ना मेरे साथ, तो हाँ, यू आर हैविंग दैट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है चलो चलते हैं। बट मम्मा इज ऑल्सो स्कैर्ड कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्या होगा वहाँ। वो सबको ही होता है आई गेस। तो वहाँ पहुँचते ही फिर उन्होंने बोला कि एक सिचुएशन दी मुझे कि आप ट्रेन में हो और आपको ट्रेन में गुंडे छेड़ रहे हैं। अच्छा। और आप सिर्फ उनको
आप उनको एकदम अच्छे वे में उनको समझा रहे हो कि नहीं नहीं इट्स ओके मेरे को जा रहे, तो टाइप्स मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन था एंड आई डोंट नो एक्शन होती आई डिड इट। पहली बार अपने कैमरा फेस किया, आपको कुछ ऐसे झिझक नहीं थी मन में? वही तो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि आई शुड गेट इनटू एक्टिंग। ये बोलते हैं ना वो इनबॉर्न था, मतलब ये हाँ, वो तो होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट, तो मैंने खुद को एक अलग इंसान की तरह देखा जब एक्शन होता है। सो आई फील मैं एक अलग इंसान हूँ व्हेन इट कम्स एक्शन और कट के बीच में जो पूरा जर्नी है, दैट्स नॉट ऋतुजा, दैट्स समवन एल्स। ये तो सबको ही होता है, मतलब वो आई रिमेंबर मेरा एक थिएटर प्ले था, तो तभी भी आई वाज अबाउट टू एंटर द स्टेज एंड जो विंग्स हम एंटर करते हैं, जब स्टेज पे पहला कदम पड़ता है, दैट इज अ कैरेक्टर नॉट योर सेल्फ। तो वो एक्शन और कट के बीच में भी यही होता है। सो आपका जो फर्स्ट शो था जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिली, मेहंदी है रचने वाली, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था, क्या यादें जुड़ी है उसके साथ? जब आपको पहला कॉल आया था तभी व्हाट केम टू योर माइंड? नाजिया जो है हु कास्टेड मी फॉर दिस, नाजिया का कॉल आया था। नाजिया को मैंने 2-3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल भेजी थी। जस्ट आई सॉ हर प्रोफाइल कि इंस्टाग्राम पे एंड दे आर गुड पीपल हु आर डूइंग गुड कास्टिंग फॉर टीवी शोज एंड एवरीथिंग, तो मैंने ऐसी प्रोफाइल भेजी थी एंड इन 2 days आई गॉट अ कॉल कि आप मे बी आपको ट्राई करना चाहिए, वी वांट टू कंसिडर यू फॉर दिस। और आई गेस मानसी द कैरेक्टर, मानसी देशमुख, हाँ, was the last character which was supposed to be casted। अब तक उनको मिल नहीं रही थी, आप पता नहीं क्या। एंड देन आई वाज लाइक, उन्हें कॉल किया, फिर ऑडिशन भेजा, फिर वापस एक टेक मंगाया था। मेरे को लिटरली लगा था दैट वाज फर्स्ट टीवी ऑडिशन, फर्स्ट ऑडिशन आई गेव फॉर टीवी शोज। और मुझे ऐसा लगा था कि यार, क्योंकि क्या है ना, तब तक मैंने काफ़ी ऑडिशंस दे रखे थे फॉर एड्स, दैट्स ऑल। तो एक मेंटालिटी हो गई थी कि ऑडिशन दे के भूल जाओ, उसके बारे में सोचो मत ज़्यादा, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वही किया, मैंने ऑडिशन दिया, भूल गई। बट विद इन 2 hours आई गॉट अ कॉल कि आपका हो गया है, आप बॉम्बे, तभी आई वॉज आउटडोर समवेयर, तभी आप बॉम्बे आ जाओ फॉर द एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग, विल टॉक अबाउट द बजट। हमने, मैंने कौन से चैनल पे आ रहा है ये, तभी उन्हें स्टार प्लस। तो पहले आपको ऐसे लगा कि ये सच है? नहीं, बिकॉज स्कैम। क्योंकि पहली बार यही दिमाग में आता है यार। नहीं, मेरे को लेजिट लगा कि ये स्कैम है, बिकॉज कौन, क्यों मेरे को स्टार प्लस क्यों मुझे काम देगा, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक लड़की को, बिकॉज टीवी सीरियल्स हम बचपन से देखते आए हैं, वी आइडियलाइज पीपल जो लोग टीवी शो पे आते हैं। तो मेरे लिए ऐसा था कि नहीं ये स्कैम है, झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या। तो वो डाइजेस्ट होने के लिए कितना वक्त लगा? And I was like, I called my mom, मम्मा ऐसा सब कुछ हो गया है और इतना इतना पर डे बोला है। मम्मा से अच्छा ये सब कुछ क्या हो रही, किधर, कौन स्टार प्लस, क्या बात कर रही? या इट वाज एक्चुअली, आई वाज सो डैम हैप्पी एंड दैट टाइम मतलब मैं अपने फैमिली के साथ नहीं थी, मैं बाहर थी। और वो होता है ना, जब तक होता नहीं है तब तक किसी को बताओ मत, जब तक दिखता नहीं है, जब तक दिखता नहीं है ना तब तक बताओ मत। और मेरे अंदर वो पेट, आई वाज लाइक बताना है, आई वांट टू टेल पीपल, आई डोंट वांट टू टेल पीपल। वो सिचुएशन था, बट आई वाज लाइक नहीं तुझे पहले एग्रीमेंट तो साइन, कुछ तो सॉलिड हाथ में आए, देन आई मे बी आई कैन टेल पीपल। बट फिर जब तक कि मैं स्क्रीन पे दिखी नहीं थी, मैंने किसी को नहीं बताया था, ओनली माय मॉम न्यू अबाउट इट एंड नाजिया ऑब्वियसली एंड So, I guess you started during the lockdown, right? Yeah. So, मुंबई में ये शूटिंग नहीं चलती थी, तो मुंबई के बाहर, घर से बाहर रह के शूट करना, was it a task for you? नहीं एक्चुअली, बिकॉज मेरे को ना हर वक्त ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद था एंड फॉर मी शिफ्टिंग टू कोल्हापुर फॉर अ शो वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो छोटा बच्चा होता है जिसको आप नई जगह पे लेके जाओ, वैसा वाला एकदम फीलिंग था कि लेट्स सी क्या हो रहा है। बिकॉज वेरी फर्स्ट डे आई रिमेंबर जो स्नेहल रेड्डी है जो मेरी मॉम बनी थी, और अजिंक्य जोशी वाज माय फादर, तो हम लोग सब लोग महालक्ष्मी मंदिर घूमने तो फर्स्ट डे पे ही निकल चुके थे हम, पहले दिन पे ही। आई डोंट नो, देयर वाज दिस वन बॉन्ड व्हिच हैपेंड एंड हम लोग चले भी गए। सो होल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। So I guess this is a chapter of your life which you will not forget. For sure, because एक switch भी आया है, it has given me financial stability also, plus recognition also, whatever work अभी जो भी काम मिल रहा है I guess उसके basis पे ही मिल रहा है, so yeah. And कुछ यादें जो आप भूल नहीं पाएंगे सेट के दौरान, कुछ ऐसी फनी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगी मेहंदी के सेट पे जो हुआ था? एक बार एक सीन चल रहा था जब मेरी शादी टूट रही थी, जब मेरी शादी टूट चुकी थी, हाँ, तो फिर एकदम ऐसे तभी 5-6 दिन तक मैं रो ही रही थी।
सो आप एक सीन में रो लोगे, 2 सीन में बाद में ग्लिसरीन, 5-6 दिन मेरी आंखें सूजी हुई, आई वाज लुकिंग लाइक अ फ्रॉग आफ्टर अ पॉइंट बिकॉज आई एम क्राइंग एवरी डे। और मैं इतनी खो गई थी, मतलब ऐसा लगा था कि मेरी सच्ची शादी टूट चुकी है और मैं एकदम ऐसा डूब चुकी थी वो पूरे। या एंड आफ्टर 2-3 days आई गेस आई मेंटली लॉस्ट इट एंड आई एम ऑलरेडी लाइक शादी टूट चुकी है, एकदम ट्रॉमा में चली चुकी और वो सीन हो रहा है एंड बहुत अच्छा सीन था वो। और तभी आई वॉज वेरी फोकस कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वो सब चल रहा है मेरे दिमाग में। एंड मास्टर चल रहा है, कैमरा मेरे पीछे है आगे देयर इज नो कैमरा एंड आई एम फेसिंग हियर एंड द पीछे से पहले देयर इज मास्टर हैपनिंग बिकॉज सबका मूवमेंट्स बहुत थे एंड आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड एक्शन हो गया है। और एक्शन होने के 2 मिनट बाद आई एम लाइक रुको मेरा क्लोज चल रहा है क्या? And the whole set was like, how dumb this girl can be. यहाँ पे कैमरा दिख भी नहीं रहा है उसके सामने, एक कैमरा नहीं है, कैमरा सारे पीछे और फिर भी पूरा सीन रुका के पूछ रही है मेरा क्लोज चल रहा है क्या? And the whole set started laughing after that. I'm like ऋतुजा, शिवांगी, स्नेहल रेड्डी जो उनको मैं सासी बुलाती हूँ, सासी एवरीथिंग तो ठीक है ना, दिमागी हालत सब ठीक है ना? I was like कैमरा पीछे ऋतुजा, the whole set started laughing. That was insane. Okay, so this is a funny incident. Okay. So इसके अलावा आपने रिसेंटली तितली सीरियल में काम किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? Because you are playing a character which is handicapped. Yeah. So what was your experience with तितली? तितली was a very nice experience because वो जो कैरेक्टर था अभी तक I don't know, I've been only playing negative is what I feel. और तितली में वो लड़की नेगेटिव नहीं है बट एट द सेम पॉइंट शी इज बैक फॉर अ रिवेंज, उसको बदला लेना है बट शी इज़ अ नाइस गर्ल। सो फॉर मी पहले 2-3 दिन ना वो समझने के लिए टाइम लग गया था बिकॉज डायरेक्टर सर वाज लाइक कि वो नेगेटिव नहीं है। बिकॉज मैं गई सेट पे पहले सीन में आई वाज लाइक कि एकदम वैम्प टाइप चालू कर दिया था, डायरेक्टर सर वाज लाइक नहीं 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 ऐसे नहीं है वो, शी इज़ नॉट नेगेटिव, she is a nice girl, she's just hurt. That's how it has to be portrayed. So for me that was a good challenge because क्या ना आप नेगेटिव करते जाते हो तो आपके अंदर वो नेगेटिव बच जाता है कि then you again why you need to do workshops and all because you act in one pattern. एक पैटर्न सेट हो जाता है, एक सीन दे दो तो आप उसी हिसाब से फिर सारे सीन्स करने लग जाते हो. दैट्स व्हेन वर्कशॉप्स कम इन पिक्चर जो आपका वो पैटर्न ब्रेक करते हैं. इसलिए सो मेरा वो पैटर्न बन चुका था एंड तितली में आई रियलाइज कि नहीं आई गेस दिस इज इट. अब मेरे को एक पैटर्न बन चुका है, मेरा दिमाग और खुल नहीं रहा है. तितली हेल्प मी आउट विद दैट. इवन द डायरेक्टर्स आई वाज वर्किंग विद, एवरीवन हेल्प मी आउट विद दैट कि नहीं ऐसे भी हो सकता है. अ गर्ल कैन पोर्ट्रे, अ हार्ट ब्रोकन गर्ल कैन बी दिस आल्सो. सो दैट वे. Okay. So as an actor, do you follow any specific daily routine? Daily routine Like your skin care या फिर auditions वगैरह होते तो how do you manage everything? सो इफ़ आई एम होम, अगर मैं घर पे हूँ जैसे अभी आई एम नॉट शूटिंग अभी 2-3 दिन से, तो तभी आई हैव दिस रूटीन कि सुबह आई वेक अप, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग. अपेरेंटली मेरा थोड़ा एक्सेंट का इशू है तो फिर आई हैव दिस हैबिट ऑफ Working on it. वर्किंग ऑन इट बिकॉज शूट कभी भी आ सकता है. यू हैव टू बी वर्किंग ऑन इट. सो आई हैव दिस हैबिट ऑफ यूजिंग अ पेंसिल, आई कीप इट इन माय माउथ एंड देन डिक्शन के लिए तो वो एक्सेंट ताकि स्लर ना हो. व्हेन यू आर ऑन सेट इट्स इजी फॉर यू. सो दैट आई डू एवरी डे. एंड सो इससे आपको हेल्प हुई है बहुत ज़्यादा एक्चुअली बिकॉज थोड़ा ठीक से बोलने को होता है. बिकॉज पहले आई यूज्ड टू स्लर अ लॉट बिकॉज एक्सेंट हो अगेन. बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे आप कोई भी रोल में डाल सकते हो तो वैसे बात करने भी आना चाहिए ना. सो या सो दैट वे इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. So what any specific things you will like to suggest to the actors कि ये चीज़ें करनी चाहिए to improve their acting, like diction होगी या फिर expressions के लिए कुछ exercise वगैरह आप suggest करना चाहेंगे? Mainly I feel meditation is something which you need to do because I feel अगर आप सेट पे जा रहे हो, अगर आपके सीन के पहले इफ़ यू आर नॉट रियली इनटू द मूवमेंट एंड यू आर नॉट काम योरसेल्फ, अगर आप खुद शांत एकदम कंटेंट नहीं हो ना तो सीन आप अच्छे से नहीं कर पाते. बट अगर आप खुद में ही शांत और कंटेंट हो, यू नो कि वो गिव एंड टेक होना चाहिए. आप वो होता है ना कि आप छोड़ दोगे सीन पे, जैसा हो रहा है वैसा होने दे, देन इट कम्स आउट बेटर. इवन द मेडिटेशन, इवन द एक्सरसाइज विच आई टोल्ड यू, पेंसिल रख के बोलने वाला, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. Even I guess there was this one exercise which I recently saw it on some Instagram page
exaggerate the expressions, and maybe when you're on set it comes out more clearly and visibly. So that's what I don't know what is called. टीवी पे ना यहाँ से ज्यादा एक्टिंग होती है, एक्सप्रेशंस you closest पे ही सारा खेल है, yeah. So that way. मतलब बेसिकली ये सब चीजें करने से एक्टिंग इम्प्रूव हो सकती है. हाँ. You should practice it. But then even if नेट पे आपको बहुत सारे मोनोलॉग्स मिल जाते हैं. हाँ, सो इवन इफ यू टेक द मोनोलॉग्स, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके मेंटर्स होंगे, उनको आप रिकॉर्ड करके भेज दो, या फिर उनके साथ बैठ के इफ यू डू अ मोनोलॉग, आई फील दैट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर 2-3 पीपल टू सिट टुगेदर एंड एक्सरसाइज कि भाई नहीं ये बेटर हो सकता है, वही उनसे फीडबैक ले लो. व्हाट्स बेटर देन दैट? वेरी ट्रू. मतलब आई गेस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. या प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग. सो द फर्स्ट ऑडिशन व्हिच ऋतुजा गिव एंड नाउ, उसमें कुछ डिफरेंस दिखता है आपको? बहुत ज़्यादा. आई स्टिल हैव ऑल द ऑडिशंस यूट्यूब पे जो लिंक्स है सारे. तो वेरी फर्स्ट ऑडिशन तो पता नहीं क्या, आई रिसेंटली आई वाज वाचिंग इट वाज फॉर एन एड, एंड वो ऐसे होता है कि अरे मैं ऐसा था क्या. हाँ, मैंने देख के ऐसे शी बोला क्या ये मैं और the बाल भी, the hair is not proper, the makeup is not proper. Now you see yourself, you're all decked up and you're doing it whatever the character needs. पहले कैसे था, अरे क्या जैकेट पहनने बोला है क्या, तो कोई भी जैकेट बोल दिया है, कैसे भी बाल रख लिए. So I guess वो जर्नी है, ऑडिशन का भी एक अपना जर्नी है जो वो होना चाहिए, बिकॉज तो समझ में नहीं आएगा आपको कि अपनी ग्रोथ कितना. हाँ, वेरी ट्रू. एंड आई पर्सनली टेल यू कि ये सब चीज़ें ना क्लिप्स आप संभाल के रखो, बिकॉज यू शुड सी दिस व्हेन यू रीच टू सर्टेन एक्सटेंट ना, कि आपको समझना चाहिए कि भाई मैंने भी ऐसा किया था कभी. आई रिमेंबर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस, जब आई वॉज ट्राइंग एंड मतलब जब मैं नया था, मैंने कास्टिंग एक एजेंसी थी, मैंने उनको प्रोफाइल के तौर पर क्या भेजा होगा, जनरली फोटोज़ भेजते हैं, डिटेल्स वगैरह भेजते हैं, मैंने उनको मेरे घर का एड्रेस लिख के भेज दिया था सिर्फ, और मुझे काम दे दो कि घर आके काम दो, मेरे घर पे आके मुझे किडनैप करके लेके जा. So I seriously feel कि you should have proper knowledge यार, ऐसे कुछ भी मत भेजो. और जब मैं वो देखता हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है कि भाई मैं भी ऐसा था कभी. So you should watch your own old videos and आपके जो भी आप जैसे आप अप्लाई करते थे, आपको समझना चाहिए कि मैं ऐसा था और आज मैं ऐसा हूँ. So keep your all the audition clips जो आप पहले थे ऐसे ही रखो, और आपको आपकी ग्रोथ अपने आप समझ में आएगी. बट आई फील अभी भी ना कभी कभी मुझे समझता नहीं किसको क्या भेजना है, बिकॉज सम पीपल एक्चुअली वांट योर पिक्चर्स विच आर नॉट एडिटेड, नो मेकअप, एक नॉर्मल वाइट गंजी एंड वाइट शॉर्ट्स और वाइट जीन्स में फोटोज, बट सम पीपल वांट योर ग्लैम्ड अप पिक्चर्स. सो आई फील यू शुड आस्क द कास्टिंग पर्सन पहले, या तो आप मैसेज डाल दो कि मैं ये हूँ और व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट मी टू सेंड, एंड देन यू सेंड इट, बिकॉज आपके पास एक सेट ऑफ प्रोफाइल रहेगा, वही भेज दोगे, एंड मे बी दे डोंट वांट टू सी दैट. सो इट्स बेटर दैट यू आस्क देम कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं, एंड देन वो भेज दो. सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू फील कि टेलीविजन इंडस्ट्री में है कि यू हैव दैट, मतलब बेस्ट थिंग क्या है कि आप इस इंडस्ट्री के एक पार्ट हो, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है whenever I'm shooting in Film City especially, the feeling you get कि you are part of the fraternity or you're part of these people. जैसे बचपन से मैं तारक मेहता देखती आ रही थी, and now when I see ऐसे canteen, Film City canteen, I'm having anything and they're just sitting in there just going, तो वो फीलिंग बहुत अलग फीलिंग है. लाइक मेरे मॉम डैड भी अभी आई गेस अभी वो अंदर मेरे आई हैव लॉस्ट दैट फीलिंग समवेयर कि वो उनको देख के वो स्टारडम वाला कि मे बी यू सी देम एवरीवेयर नाउ, दैट्स व्हाई. बट व्हेन माय पेरेंट्स कम ऑन सेट, तो उनका जो फीलिंग रहता है, द वे दे आर एक्साइटेड टू सी एवरीवन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. बट अभी भी व्हेन आई सी सम फ्यू ऑफ द पीपल, आई विल बी लाइक ऐसे ही देखते देखते आई विल गेट लॉस्ट इन देम. एंड बट द best part about TV industry is shooting in Film City. I feel there is no better feeling than shooting in Film City. Whenever I get a show which is out of Film City, then I'm like, ठीक है. But अगर Film City में होगा तो I'll be like, चलो I will do it. Yeah, I guess सभी actors को ये लगता है कि मतलब फिल्म सिटी इज फिल्म सिटी. आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ कम्युनिटी, वो फीलिंग, एंड आई फील सब लोग साथ में हैं. शूटिंग्स वहां पे होते हैं, यू गेट ना कि अरे मैं भी कभी इनको टीवी पे देखती थी और आज आई एम सिटिंग विद देम. एग्जैक्टली, सो द फीलिंग इज वेरी डिफरेंट. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो किया है लाइफ में. हाय, हेलो मैम, हमारी टाइम ऑफ वर्क. Thank you so very much. यार तू तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, and I was like, at that time I really wanted to start crying, and I was like, I was almost breaking down.
है।